Good morning students. How are you? I hope you fine. In previous video we read lesson number 1 Matrubhumi poem and word meaning. But in this video means today we will learn about book work. बुक वर्क यानी बुक वर्क के बारे में हम पढ़ेंगे. बुक वर्क में क्या दिया हुआ है. ओके, तो सब अपनी अपनी बुक निकालेंगे. लेसन नंबर 1 पेज नंबर 9 मातृभूमि पेज नंबर 9 निकालेंगे. फर्स्ट उनमें है ओरल क्वेश्चन आंसर हैं. हमने पोएम पढ़ी है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे. यह कविता किसके बारे में दी गई है, किसके बारे में है यह कविता? मातृभूमि. किसके बारे में है? मातृभूमि. ओके, सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि यह कविता किसने लिखी, इसके कवि कौन थे. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कौन है इसके कवि. कौन है? डॉक्टर श्याम सिंह शशि. ओके, नेक्स्ट, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, मतलब जो उन्होंने एक कविता लिखी है इसके माध्यम से वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं. तो इस कविता के माध्यम से कवि मातृभूमि की एकता के बारे में बताना चाहता है. किस चीज़ के बारे में? मातृभूमि की एकता. मतलब हमारी जो मातृभूमि है उसमें जो लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन लोगों का रहन सहन, उनकी बोली और वो किस तरह रहते हैं आपस में, उसके बारे में बताया गया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये तो थे मौखिक क्वेश्चन आंसर, वर्बली ओरल. अब नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर है. सही उत्तर के सामने सही निशान लगाएं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. क्या सबसे बढ़िया स्वर्ग किसे कहा गया है? सबसे बढ़िया स्वर्ग किसे कहा गया है? मातृभूमि, आकाश, पताल या धर्म? किसे कहा गया है? मातृभूमि. जहाँ मातृभूमि लिखा हुआ है उसके आगे बॉक्स में टिक का निशान लगाएंगे आप. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है तुम्हारे विचार से देश अच्छा है या जाति पाति? मतलब हमारे लिए देश अच्छा है या देश के अंदर जो ये जाति पाति का भेदभाव है ये सब. तो क्या बताएंगे? इसमें हमें ऑप्शंस दे रखे हैं देश, गांव, शहर, जाति पाति. तो हम किसके आगे टिक लगाएंगे? देश. हमारे लिए क्या सबसे बेटर है, सबसे अच्छा कौन है? हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि. ओके, नेक्स्ट, गैर. हिंदू मुस्लिम आदि में कोई भेद नहीं है, ये किस पंक्ति में कहा गया? आपने पोयम पढ़ी है, मैंने आपको पोयम पढ़ाई थी, तो उसमें जो ये लाइन्स हैं हिंदू मुस्लिम आदि में कोई भेद नहीं है, ये कितने नंबर पर है? ऑप्शंस है दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी. तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5. तो कौन से नंबर पर है ये? पांचवी. 5 को हिंदी में क्या कहते हैं? पांचवी. पांचवी लाइन. ओके, नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें.
रेगिस्तानों की पूर्ति करें। तो फर्स्ट है मातृभूमि भारत से बढ़कर। अब जो क्या है हमें पोयम दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो मातृभूमि भारत से बढ़कर, पहले हम यहाँ पूरा लिख लेंगे, मातृभूमि भारत से बढ़कर। तो यहाँ हम फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखेंगे कोई स्वर्ग नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। ओके। देश धर्म के आगे होता, देश धर्म के आगे होता। तो इसमें क्या आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में, कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ग, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में उसके नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स लगा रही हूं मैं, कोई वर्ग नहीं है। ओके। नेक्स्ट लाइन है, ये क है और ये ख है। अब हम ग का लिखेंगे, अलग अलग भाषाएं लेकिन, अलग अलग भाषाएं लेकिन। अब लेकिन के आगे वाला हमें सेंटेंस पूरा करना है, लेकिन वाणी सबकी एक है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, वाणी सबकी एक है। ओके। वाणी सबकी एक है। नेक्स्ट है, नदियों की कल कल में बहता। नदियों की कल कल में बहता, पानी सबका एक है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, पानी सबका एक है। ओके। नेक्स्ट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यहां लिख रही हूं मैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, में कुछ फर्क नहीं है, में कुछ
फर्क नहीं है। ओके, तो अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिलिंग द ब्लैंक्स थे, ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अपने अपने नोटबुक में नोट करेंगे आप। ये जितना मैं करवा रही हूँ ये बुक और नोटबुक दोनों में होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर ओनली नोटबुक में करने हैं, लेकिन जो बुक वर्क है उसको बुक में भी करना है। ओके, फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 ऊपर मैं आपको लिख देती हूँ, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, फर्स्ट है, कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से अच्छा क्यों बताया? कवि ने जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक ले, बट अभी तो मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिख रही हूँ यहाँ। कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा क्यों कहा? से भी अच्छा क्यों बताया है? ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया था कवि ने भारत भूमि को स्वर्ग से भी अच्छा क्यों बताया है। तो हम क्या आंसर देंगे इसका? क्या आंसर देंगे? क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग, यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, इसीलिए इसको स्वर्ग से भी अच्छा बताया गया है। तो हम आंसर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में फ़र्क क्यों है? में फ़र्क क्यों नहीं है? ओके, तो आंसर लिखेंगे। वो कह रहा है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग रहते हैं उन सब में आपस में फ़र्क क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सभी धर्म के लोग एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा या ईश्वर अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करता। उस एक ही ईश्वर के ही बच्चे हैं और ईश्वर अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते। भेदभाव मतलब फर्क। ओके, तो आज हमने बुक वर्क में टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर, जो बुक के अंदर करने का वर्क है आप बुक और नोटबुक दोनों में करेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करवाए हैं इस क्वेश्चन आंसर को आपको नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव ए नाइस